हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका शिक्षा सुगम में हृदय से स्वागत है। आज हम स्माइल के अंतर्गत 7 जुलाई को जो होमवर्क आया है उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अभिक्रिया ZnO प्लस सी Zn प्लस CO में तब्दील होती है, तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ आपको एक बात है वो मैं बता देता हूँ कि अगर किसी अभिक्रिया में एक तत्व का ऑक्सीकरण हो और दूसरे तत्व का अपचयन हो तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले समाधान में बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का घाटा या इलेक्ट्रॉनों का नुकसान। ठीक है, जैसे अब ऑक्सीकरण की हम बात करें तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का घाटा होगा या लॉस कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि Na, ठीक है, तो Na किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na प्लस में। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब हम बात करें अपचयन की। ठीक है, तो अपचयन का अर्थ होता है जैसे ये F2 है, ठीक है, प्लस 2E, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो ये किस में बदल जाएगा, ये 2F माइनस में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं। तो इस प्रक्रिया में, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लाभ। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ आपको इस अभिक्रिया को सोल्व करके बताऊंगा कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा ऐसे है कि ZnO प्लस C, ठीक है, और ये बदल रहा है Zn प्लस CO में, या हम कह सकते हैं CO, केवल ये CO। ठीक है, तो जो सिंगल होता है, ठीक है, तो वहाँ उसकी हम जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको 0 मानते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की हमें पता है कितनी होती है, -2, तो यहाँ हम इसकी भी 0 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी बात करें तो x मान लिया Z की, प्लस -2 किसकी है, ऑक्सीजन की, और बराबर कर लिया इसको 0 से। तो अगर इसको समाधान करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2, प्लस के 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर Z की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार इधर इस C की कितनी हो जाएगी, 2, और O की कितनी हो जाएगी, -2। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ जो Zn प्लस है, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ठीक है, तो यहाँ जो Zn है, ये ZnO है वो Zn में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ हो रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे इसका क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है ना, यहाँ +2 होते हैं ना, तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस CO की। ये जो C है ये C प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसके पास में इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट थे, लेकिन यहाँ इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए या कमी हो गई। तो यहाँ इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो यहाँ आप आसानी से बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है 2KClO3 2KCl प्लस 3O2 में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ ये जो अभिक्रिया है वो अपघटनीय अभिक्रिया है। ठीक है, इसे कह सकते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो 2KClO3 है वो 2KCl और 3O2 में कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है।
ये क्रिया ऊष्मा और विद्युत के प्रभाव से घटित होती है। अगर ये ऊष्मा के प्रभाव से होती है तो इस प्रकार के अपघटन को हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अगर ये विद्युत के प्रभाव से होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो सरल भाषा में बात करें तो अभिकारक है वो दो सरल अणुओं में, दो या दो से ज़्यादा सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये ऊष्मा और विद्युत के आधार पर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं फेरस सल्फेट का, ये फेरिक सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और इस आयन के अंदर टूट रहे हैं, और यहाँ पर दोनों में क्या और काम में आ रही है, ऊष्मा, तो इसे हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो इसका जो आंसर है या इसकी जो रिएक्शन है वो मैंने आपको पिछले वाले समाधान में बता दी है कि ये H2SO4 प्लस Zn से क्या बनेगी, ZnSO4 बन जाएगा, और यहाँ से आपके हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर जलती हुई मोमबत्ती या दिया लेके जाएं तो वो तो और तेज़ी से जलता है या फटफट की आवाज़ के साथ जलने लगता है। तो इसे आप याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लास्ट में आप रुके रहें, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप कक्षा 10 के जो नोट्स हैं वो वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में वो नोट्स उपलब्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो चौथा प्रश्न है उसका पहला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं का प्रकार लिखिए। C+O2 CO2 में बदल रहा है। C+O2 किस में बदल रहा है, CO2 में। तो यहाँ हमें क्या बताना है, यहाँ हमें ये बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सरल से शब्दों में कि यहाँ एक परमाणु C और एक ऑक्सीजन का अणु है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, CO2। तो जुड़ रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ, तत्व या अणु आपस में मिलकर के नए यौगिक का निर्माण करें। देखिए यहाँ पर पदार्थ, तत्व, अणु, ठीक है ना, और कितने होंगे, कम से कम दो या उससे ज़्यादा। तो ये मिलकर के अगर यौगिक का निर्माण कर लिए तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए CaO प्लस H2O मिल रहे हैं तो Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना। तो बिना बुझा चूना, इसे CaO को क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। और जब ये जल से क्रिया कर लेगा तो ये चूना क्या होगा, बुझ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें पानी मिक्स हो गया है तो इसे कहेंगे बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये कोयले का दहन की क्रिया है। ये क्या है, कोयले के दहन की क्रिया। कोयले के दहन की क्रिया क्या है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसे आप याद रखें। अब है तो सिंपल, लेकिन रिएक्शन आप भूल गए, C+O2 बराबर CO2 बन रहा है तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जल के निर्माण की प्रक्रिया, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, जहाँ पर दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन का मिलकर के क्या बना रहे हैं, जल के दो अणु बना रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं मेथेन प्लस दो अणु ऑक्सीजन के जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और दो अणु जल के बना रहे हैं। तो यह अभिक्रिया कौन से प्रकार हो गया, संयोजन अभिक्रिया, जहाँ दो या दो से अधिक तत्व अणु पदार्थ मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ चौथे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है Zn प्लस AgNO3 और ये बदल रहा है ZnNO3 प्लस Ag में। तो ये कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ आप अगर नोटिस करें कि ये जो Zn है ये Ag से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो Zn के स्थान पे क्या आ रहा है, Ag के स्थान पे क्या आ रहा है, Zn। Zn क्यों आ रहा है, क्योंकि जो Zn है वो अभिक्रियाशीलता की स्थिति में किससे, Ag से थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए ये Zn क्या करता है, Ag को यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें द्विविस्थापन विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कौन सा है, ये सिंगल, यहाँ पर सिंगल ही विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ केवल हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो तत्व है, अणु है, उसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसलिए इसे हम
रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप अगर नोटिस करेंगे कि जो Zn है वो Zn डबल प्लस 2, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, हियर Zn इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn डबल प्लस एंड रिलीजिंग कितने, 2 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग रहा है। ठीक है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर त्याग हो रहा है। इसी प्रकार हम देखें Ag, तो Ag प्लस ग्रहण कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो Ag प्लस इज रिड्यूस्ड एट टू Ag बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो नंबर ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उनकी संख्या ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Zn में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये क्या बना रहा है, यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो क्या बना लेगा, Zn डबल प्लस। ठीक है, तो Ag यहाँ 2 ही ले रहा है तो यहाँ हम 2Ag कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ नेट आयनिक अगर इक्वेशन देखें तो Zn क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अब यहाँ Ag 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 इसके परमाणु लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2Ag प्लस, तो ये इक्वेशन बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो अगर इसका स्पेक्टेटर्स आयंस देखें तो 2NO3 आर टू बी एडेड इन द बोथ साइड, ये दोनों तरफ जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी, यहाँ NO3 के 2 हो गए और यहाँ NO3 के 2 हो गए। ठीक है, 2Ag हो गया, 2Ag हो गया, Zn यहाँ पर है, Zn यहाँ पर भी है, एक एक। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो गई, बराबर हो गई, संतुलित हो गई। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है, विस्थापन। इसके अलावा हम इसे कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड है वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट रहा है। तो यहाँ जब भी आप संतुलित समीकरण करने का अगर आपके प्रश्न आए तो आप क्या करें, इस एरो से इधर और इधर वाले जो भी अणु परमाणु हैं उनको यहाँ ब्रेक कर लें ऐसे। ठीक है, Ag यहाँ कितने हैं और यहाँ कितने हैं, Ag Br यहाँ कितने हैं, Br यहाँ कितने हैं, इनको दोनों को इक्वल करना रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर Ag इधर एक तरफ एक ही है, चलिए यहाँ 1 Ag है। ठीक है, और यहाँ भी कितना है, 1 Ag है। चलिए Br, इधर Br 1 है और इधर कितने 2, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इधर 2 Br हैं तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो इधर अगर 2 करेंगे तो Ag को भी 2 करना पड़ेगा, है ना, तो फिर इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ये होगा 2Ag और 2Br, तो 2AgBr और फिर 2Ag और यहाँ बन गया Br2। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड है वो टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है उसका ही उपयोग किया जाता है। अब देखिए मैं आपको साथ में और बता दूं कि चांदी का उपयोग क्या है। देखिए एक सिल्वर क्लोराइड बनता है, ठीक है, AgCl, है ना, उसे हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है, फोटोक्रोमेटिक कांच के अंदर। एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जी वाला। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को हम फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया अभी। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका जो नाम है वो लूनर कास्टिंग है और ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला एक क्वेश्चन है 5वें का दूसरा। ये क्या क्वेश्चन है, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दो मिलें, अगर इनकी रिएक्शन करवाई जाए तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन, ये 3 प्रोडक्ट होंगे उत्पन्न। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl और इनकी रिएक्शन से MgCl H2O और Cl2 बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इधर भी Mg 1 है, इधर भी Mg 1 है। चलिए इधर भी 1 है और इधर भी कितने हैं, 1 हैं। ओके, अच्छा और देखते हैं तो O इधर 1 है और इधर कितने हैं, 1 है, तो O भी इक्वल है। अब बात करते हैं H की, H इधर 1 है और H इधर 2 है। इधर कितना है, 1 और इधर कितने हैं, 2। तो इधर उधर बराबर करने के लिए यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ 2 करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, Cl कितने हो गए, 2, तो Cl भी इधर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो Cl कितने हो गए, 2, और इधर भी कितने हो गए, 2 Cl।
चलिए ये तो हो गया। अब आगे का आप क्या करेंगे, जिसे आप देख पा रहे हैं यहाँ H2 गए, यहाँ भी H2 हो गया है, यहाँ Mg2 है इधर, ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ हम जैसे ही 2 करेंगे तो O भी 2 हो गया, इधर देखिए आप O 2 हो गए, इधर कितना है, इधर 1 ही है, तो इधर अगर 2 करना है इसको तो यहाँ हम 2 करेंगे, 2 करते यहाँ H कितने हो गए 4, यहाँ कितने 2, तो फिर क्या करना रहेगा, यहाँ 4 HCl करना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ 4 HCl करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ Cl ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, Cl कंप्लीट बराबर हो गई, H भी बराबर हो गए, O भी 2 हैं, O भी 2 हैं, Mg भी 2 हैं। तो इस प्रकार जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, क्या बनेगी, 2MgO प्लस 4HCl, क्या बनाएंगे, MgCl प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। तो इस प्रकार मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर रिएक्शन करवाई जाए तो मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन बनते हैं। तो आज का होमवर्क है वो आपका इतना ही है, ठीक है। अब मैं आपको एक उपयोगी चीज़ बताता हूं कि आप नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, गूगल में सर्च करना है shop.shalasuam.com और इसे एंटर कर देना है, ठीक है। और जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। तो इस वेबसाइट में हमने कई सारे प्रोडक्ट ऐड किए हैं और हम नित्य नए प्रोडक्ट हैं वो इसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 10वीं की ये किताब ऐड की हुई है, ये भी नोट्स ऐड किया हुआ है, ये ईयरफोन है, ये रिकॉर्डिंग के लिए है, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम भी इसमें जोड़े जा रहे हैं। और अगर आप इसे खरीदना चाहें जैसे तत्वों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक वगैरह, तो ऐसी खूब सारी किताबें, नोट्स है वो इसके ऊपर उपलब्ध हैं। तो मैं आपको बताऊं यहाँ आप ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी में आप लिखें बुक्स, ठीक है। थोड़ी देर में ये सर्च हो जाएगा और जैसे ये सर्च होता है तो आपके सामने जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो नोट्स हैं वो सारे आपके सामने इस प्रकार आ जाएंगे। तो ये जो नोट्स है रासायनिक अभिक्रिया जो अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो ये हैं, और इसे आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके ख़रीद भी सकते हैं। तो ये जो नोट्स हैं वो 15 जुलाई से लाइव हो जाएंगे, 15 जुलाई से आप इनको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए कक्षा 10 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये जो है, और ये आपको PDF के रूप में मिलेंगे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं करना है, अगर शेयर करते हैं तो आपके ऊपर कॉपीराइट लग सकता है, ठीक है। और एक बार खरीदने के बाद में ये वापस रिफंड नहीं होते हैं क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे अपन अगले सॉल्यूशन में। तब तक आप इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने शिक्षक साथियों तक, अपने विद्यार्थियों तक और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, और चैनल को शिक्षा सुगम को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।